गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 7 में अब हम आगे बढ़ते हैं। अध्याय 8 चल रहा है अपना राशियों की तुलना, जिसमें आज हम लाभ हानि, क्रम मूल्य, विक्रम मूल्य, साधारण ब्याज, मूलधन आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कुछ बेसिक मैं आपको आज बताऊंगा। उससे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। एक विद्यालय की टीम ने इस वर्ष 6 खेलों में जीत प्राप्त की, जबकि पिछले वर्ष 4 में ही उन्होंने जीत प्राप्त की थी। तो पिछले वर्ष की तुलना में जीत कितने प्रतिशत बढ़ गई है? देखिए, इस वर्ष 6 खेलों में जीत प्राप्त की, पिछले वर्ष 4 खेलों में। इस वर्ष कितने प्रतिशत जीत बढ़ चुकी है? तो देखिए, जीतों की संख्या में वृद्धि कितनी है? पहले इस साल 6 जीती, पहले 4 जीती, 6 - 4 बराबर 2 में ज्यादा जीते हैं। तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई? तो सूत्र लगेगा अपना वृद्धि बटे आधा वर्ष की जीत, इस वर्ष की जीत गुणा 100। आधा वर्ष की जीत 2/4 गुणा 100 गुणा 100 करेंगे बटे 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ठीक है, तो 25 गुना 50, इस प्रकार 50% वृद्धि हुई। कहने का मतलब है आपने फॉर्मूला लगाया है, प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि बटे आधा वर्ष की जीत गुणा 100। तो 2/4 गुणा 100। अब देखिए क्रम मूल्य। क्रम मूल्य और विक्रम मूल्य किसी वस्तु से संबंधित है। एक दुकानदार होता है, उससे हम अपनी वस्तु खरीदते हैं, अपने रोजमर्रा की वस्तु हो, चाहे किसी भी प्रकार की वस्तु हो, चाहे टीवी सेट हो, फर्नीचर हो, आरामदायक वस्तु हो। तो दुकानदार उस वस्तु को जिस मूल्य पर बेचेगा, या चलो छोड़ो, अगर मैं कहूं कि मैं एक मोबाइल खरीद कर लाता हूं 8,000 रुपये का, वो मेरे लिए मोबाइल का क्रय मूल्य होगा 8,000 रुपये का। ठीक है, मोबाइल कितने में खरीदा मैंने? 8,000 रुपये का, वो मेरे लिए क्रय मूल्य होगा। और उस दुकानदार के लिए वो 8,000 रुपये क्या होंगे? विक्रय मूल्य, क्योंकि उसने बेचा है। आगे बात समझ में। तो किसी वस्तु को जब कोई वस्तु खरीदी जाती है तो उसका खरीद का मूल्य क्रय मूल्य कहलाता है, और उससे जब कोई वस्तु बेची जाती है तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वह उसका विक्रय मूल्य होगा। यानी कि मैं 8 रुपये प्रति किलो के भाव से अगर कोई, या मैं कहूँगी 8 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मैं टमाटर खरीदता हूँ, तो 8 रुपये उस वस्तु का यानी टमाटर का क्रय मूल्य होगा। और उस टमाटर को मैं 10 रुपये में बेचता हूँ तो 10 रुपये मेरे लिए विक्रय मूल्य होगा। और जब 8 रुपये में खरीद कर 10 रुपये में बेच रहा हूँ तो मुझे 2 रुपये का लाभ हो रहा है, क्योंकि 8 रुपये में खरीदा हूँ, 10 रुपये में बेच रहा हूँ, तो मुझे कितने रुपये का लाभ हो रहा है? 2 रुपये का। वो 2 रुपये मेरे लिए लाभ कहलाएंगे। तो इसी तरह लाभ निकलेगा विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य कम करने पर। ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है तो जो क्रय मूल्य से अधिक जो राशि होती है वो अपना ब्याज कहलाता है। इसी प्रकार हानि, यानी कि मैं 10 रुपये की कोई वस्तु 7 रुपये में बेच दूं तो मुझे 3 रुपये का घाटा होगा, यानी 3 रुपये का लॉस यानी हानि हो गई। यानी क्रय मूल्य से यानी अपने खरीद मूल्य से कम के मूल्य पर अगर मैं उस वस्तु को बेच देता हूँ तो वह मेरी हानि कहलाएगी। देखिए लाभ प्रतिशत। अब वो हानि या लाभ कितने प्रतिशत हुई है उनको हम प्रतिशत के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा? लाभ प्रतिशत के लिए है लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ बटे हुए क्रय मूल्य इंटू 100। अगर हानि प्रतिशत अपने को ज्ञात करनी है तो हानि अपॉन क्रय मूल्य या लॉस अपॉन परचेज वैल्यू इंटू 100। आई बात समझ में? तो हानि प्रतिशत, इसका फॉर्मूला अपने को क्या है? हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100 या लॉस अपॉन परचेज वैल्यू इंटू 100। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, यानी प्रॉफिट अपॉन परचेज वैल्यू इंटू 100। अब देखिए एक बात करते हैं साधारण ब्याज। ब्याज होता क्या है? देखिए आम इंसान को कभी कभी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए या कोई समस्या आ जाती है तो उसे उधार धन भी लेना पड़ता है। उस उधार धन को कोई व्यक्ति आसानी से नहीं लेता है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को धन आसानी से नहीं देगा या रुपये पैसा आसानी से नहीं देगा।
निकाल रहा है तो उसके लिए उस रुपए को काम में लेने के लिए वो ब्याज लेगा, यानी उस धन पर शुल्क लेगा, वो कहलाएगा ब्याज। जैसे मुझे 2000 रुपये की आवश्यकता पड़ गई, मैं अपने मित्र के पास जाऊंगा तो वो मुझे 2000 रुपये आसानी से नहीं देगा, वह उसके लिए मुझसे उस 2000 रुपये को, मैं उसके पैसे को काम में ले रहा हूँ तो उसके लिए उसे भी कुछ चाहिए, उसके लिए शुल्क चाहिए, तो वो शुल्क ब्याज कहलाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 2000 रुपये वो मेरे लिए मूलधन होगा। कितना परसेंट या कितनी दर से वो ब्याज निर्धारित करता है, कुछ समय के लिए, इस प्रकार वो साधारण ब्याज कहलाएगा, यानी कि उधार दिए गए धन पर शुल्क लेना। इसके लिए साधारण ब्याज का सूत्र है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटावा 100। मूलधन जितना धन अपन ने उधार लिया है, समय कितने समय के उधार लिया है, और दर कितने प्रतिशत उधार लिया है उसके लिए बटे 100। मिश्र धन, जब व्यक्ति उधार ली गई राशि को ब्याज सहित लौटाता है तब वह मिश्र धन कहलाएगा। यानी कि मिश्र धन हो गया मूलधन, उधार ली गई राशि प्लस ब्याज, तो ये दोनों जोड़ के अपने पास क्या आएगा, मिश्र धन आएगा। देखिए एक एग्जांपल करते हैं, और एक ही सूत्र अपने को याद में रखना है, ये वाला साधारण ब्याज का। इस सूत्र से हम साधारण ब्याज भी ज्ञात करेंगे, तो मूलधन भी ज्ञात कर सकते हैं, सामान्य भी ज्ञात कर सकते हैं और दर भी ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मूले में मान रखना है, अपना सवाल आसानी से हल हो जाएगा। देखिए एक एग्जांपल करते हैं कि 4500 के ऋण पर 2 वर्ष बाद मनोहर 750 रुपए ब्याज देता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मनोहर 4500 रुपए उधार लेता है, उस 4500 रुपए 2 वर्ष के लिए काम में लेता है वो, और उसके लिए उसे 750 रुपए ब्याज देता है। हमें ये 750 रुपए 4500 रुपए पर कितने प्रतिशत दर से उसने चुकाए हैं वो ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए फॉर्मूला वही काम में ले रहा हूं मैं साधारण ब्याज का, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटावा 100। ठीक है, मूलधन अपने पास 4500, समय 2 वर्ष और दर हमें ज्ञात करनी है। तो इस फॉर्मूले में हम मान रख देते हैं साधारण ब्याज अपने पास ऑलरेडी दे रखा है 750 रुपए, ये रुपए बराबर 4500 गुणा 2 समय, दर हमें ज्ञात करनी है तो दर का दर ही लिख दिया बटे 100। तो यहाँ देखिए मैं दर इस साइड से इस साइड में निकाल जाता हूँ तो 700 उधर जाकर 700 और नीचे का गुणा होकर 100, तो 4500 गुणा 2 नीचे आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गई। ठीक है, 750 बटा 45 गुणा 2, तो मैं कह सकता हूँ 750, 45 को 2 से गुणा किया 90, तो इसको काट दिया 3 से, 3 3 9, 3 2 नीचे 3 5 15, 25 बटे 3 आया, 25 बटे 3, 3 8 24, 24 प्लस 1 25, 25 बटे 3, यानी 8 सही 1/3% दर रहेगी। इस प्रकार चाहे हमें समय निकालना हो चाहे मूलधन निकालना हो, किसी भी तरह से इस एक के सूत्र से हम सारा सवाल हल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आगे की वीडियो में हम इससे संबंधित यानी क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि या लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत से संबंधित कई सवाल हल करेंगे।